Well, student, today I am going to discuss with you commercial cells. Commercial cells बेटे, ठीक है। बैटरी भी बोल सकते हो, हैं? सेल्स कह दो या बैटरी कह दो, एक ही मतलब है, बैटरीज, ठीक है। तो कमर्शियल सेल जो हैं ये तीन किस्म के होते हैं। एक होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स, ठीक है। दोज which are not rechargeable, जो दोबारा चार्जेबल नहीं हो उनको प्राइमरी सेल बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग विद यू प्राइमरी सेल। तो पहला प्राइमरी सेल जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ड्राई सेल बेटा, जो आम तौर पर आप सर्च लाइट में यूज करते हो ना, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में क्या होता है, एक ग्रेफाइट का रॉड होता है बेटा, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। सिक्का, कई बार सेल तोड़ा होगा तो बीच में से निकाला होगा सिक्का। दिस इज ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, छोटा सा। और इसके सराउंडिंग में पैक किया हुआ है पूरा सराउंडिंग जो है, ठीक है, दैट इज पैक्ड विद ये पैक किया है विद MnO2 प्लस कार्बन। ब्लैक सा दिखता है ये, MnO2 और कार्बन का पाउडर से पैक किया हुआ है, राइट। और उसके बाद ये जो है, दिस इज पोरस पार्ट, ये पोरस पार्ट है जिसमें से आइंस वगैरह पास कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग एक कंटेनर ऑफ जिंक, जो बाहर वाला कंटेनर है वो जिंक प्लेट का बना हुआ, जिंक शीट, जिंक, ठीक है। और इस जिंक शीट और पोलर पार्ट में जो फिल किया हुआ है, जहां पर दिस इज फिल्ड विद पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसके साथ पेस्ट बने हुए इसकी, ठीक है, ये उसमें पड़ा हुआ, राइट। तो ये आपका बेटा ये सेल है इसकी। और ये जो मैंने सेंटर में बताया ना आपका, ये जहां से भी, ये सारी जिंक प्लेट है बेटा, होल दिस जिंक, ठीक है। ये जिंक इसको टच नहीं कर रही, जहां गैप है जिंक प्लेट, ऐसे ये सारा जिंक है। और ये रॉड और जिंक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, सुन रहे मेरी बात, ध्यान से सुनो, ये रॉड और जिंक टच नहीं कर रहे, ठीक है, बाकी ये सारा जिंक है। और ये जो रॉड है इसके ऊपर कैप लगी होती है, कैप, कॉपर कैप लगी होती है, कॉपर की कैप लगी होती है, देखा कभी सेल, ध्यान से देखना। और ये सारा जो जिंक है ना, प्लेट कवर, इसके ऊपर ना कार्डबोर्ड गत्ता चढ़ाया होता है इसके ऊपर, हाँ, इस पे गत्ता चढ़ाया होता है। और जहां पे थोड़ा सा जगह खाली रखी होती है, या नीचे वाली जो साइड है ना, जहां गत्ता नहीं होता, ये खाली होता है, ठीक है। और जहां पे गत्ता चढ़ाया होता है, जहां से लेकर सब कार्ड पेपर का गत्ता चढ़ाया हुआ, जहां से, समझा गई। दिस इज ड्राई सेल। हाँ, कंस्ट्रक्शन लिखनी है जैसे मैंने ड्रा किया, इस तरह से लिखनी है,
जस्ट इन सिंपल वर्ड, कोई रट्टा नहीं लगाना इसको, सिर्फ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और डायग्राम इंपॉर्टेंट है। समझाए मेरी बात? तो क्या कहोगे अब, ड्राई सेल कॉन्सिस्ट ऑफ ए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कॉन्सिस्ट ऑफ ए ग्रेफाइट रॉड which is surrounded with MnO2 carbon and which is further covered with a porous part, and after the porous part there is a paste of ammonium chloride and zinc chloride, and whole is kept in the zinc container. That zinc sheet, this zinc sheet is covered with the paper, cardboard, and where at the bottom it is as such open zinc, and this zinc plate and ये ग्रेफाइट रोड दे आर नॉट टचिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बीच में गैप है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखा बीच में, ये गैप है इसके बीच में, और जो ग्रेफाइट है दैट इज कवर्ड विद ए कॉपर कैप। आपको बात समझ आ गई? बस इतना लिखना, दो ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन। कंस्ट्रक्शन होगी, अब वर्किंग इसकी रिएक्शन नहीं होती है और कोई वर्किंग नहीं है। ये आपका ये जो रॉड है, ये जो जिंक है, दिस इज एक्टिंग एज ए एनोड एंड दिस इज एक्टिंग एज ए कैथोड। ठीक है? हाँ, आपको बताया था ना उल्टा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? एनोड पे जो जिंक आपका कंटेनर है, ये जिंक वो सोल्यूशन में जा रहा है, वो कंबाइन कर रहा है, वो सारी, ठीक है, सोल्यूशन में जा रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पर ये आपका कैथोड ये क्या कर रहा है? जो MnO2 प्लस अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड को जब रखते हैं तो अमोनियम क्लोराइड थोड़ा रहता है, अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस इट गेट दीज 2 इलेक्ट्रॉन, और चेंज हो रहा किसमें? Mn2O3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ये यानी आपका ये MnO2 जो है ये यहां, और ये पेस्ट इसके बाहर है, ये पेस्ट और अमोनियम क्लोराइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, थ्रू पोरस पार्ट रेक्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जहां प्रोड्यूस हुए और जहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहां से क्या हो रहा है? जहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कहां से? इस जिंक प्लेट से ग्रेफाइट रॉड की ओर जा रहे हैं, ये ग्रेफाइट रॉड पर रिएक्शन है। ठीक है? तो ये हो गया। अब देखो, तो ये ऑक्सीडेशन होगी, ये रिडक्शन होगी। मेरी बात समझेंगे? अगर ओवरऑल इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये Mn2 है तो ये 2 टाइम हो गया। ठीक है? और फिर अमोनिया, ये अमोनिया 2, ये 2 वाटर, हाइड्रोजन कितने को? 4, 2 वाटर हो गया। ठीक है? ऑक्सीजन कितने को? 4, तो 3 इधर आ गए, ये 4 MnO2। ठीक है? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन गेट यू Mn2O3, ये वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर भी तो है, ये हो गया 6 to 8, हाइड्रोजन बराबर हो गया 2 4 8, ऑक्सीजन एक ही हो गया बैलेंस। ये रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? इसको ऐड करके, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट और राइट के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और ऐड कर लो, क्या हो गया? जिंक सॉलिड, लेफ्ट को ऐड कर लिया 2 टाइम MnO2 प्लस 2 टाइम अमोनियम आयन, you are getting Zn+2 Mn2O3 प्लस 2 टाइम अमोनिया एंड वाटर। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। अमोनिया प्रोड्यूस इज ए गैस, ये गैस है बेटा, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं आगे। ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हो गया, ये गैस है।
ठीक है, इट इज अ गैस। और ये जो गैस है ये तो सेल को एक्सप्लोड कर देगी, सेल जो है ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कवर्ड है। लेकिन ब्रेक क्यों नहीं होता? क्योंकि जिंक +2 प्लस अमोनिया प्लस क्लोराइड आयन भी पड़े हैं इधर। ये अमोनियम क्लोराइड यूज कर लिया ना हमने, तो क्लोराइड बचा हुआ है, प्लस क्लोराइड आयन gave you this complex Zn Ni3,4Cl2। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसलिए अमोनिया जो गैस बनती है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसलिए सेल एक्सप्लोड नहीं करता। समझा गई बात? अब सुनो, आप देखो जब बाजार में जाते हो तो सेल को जब भी खरीदते हैं उसको ओवर डेट नहीं खरीदते, क्योंकि ये सेल जो है बिना यूज किए हुए भी खुद खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि ये सेल जो है, सेल हैज शॉर्ट लाइफ, इज कंज्यूम्ड बाय इटसेल्फ विदाउट यूज। बिना यूज के ये कंज्यूम हो जाता है। देखो क्यों? बिकॉज अमोनियम क्लोराइड, ये जो अमोनियम क्लोराइड इधर पैक कर पड़ा हुआ ना, कॉजेज कोरिजन ऑफ जिंक कंटेनर। जो जिंक कंटेनर है जो एक्ट कर रहा है, एज ए यूज हो रहा है और एक्ट हो रहा है एज ए कैथोड, एज एनोड, जिंक उसको खत्म कर देता है। इसलिए ये खुद सेल पड़ा पड़ा ड्राई हो जाता है, ड्राई सेल खुद खत्म हो जाता है। समझ लगी? सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग ड्राई सेल। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। बहुत आसान है बेटा, है? इसको याद कर लो, आता है ये जनरली। तो इसमें जो वोल्टेज राइज होती है दैट वेरी फ्रॉम 1.25 से लेकर 1.50 वोल्ट, 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट है, इसके रेंज में ये इतना वोल्टेज देता। ओके बेटा, ये 3 नंबर का आता है मोस्टली एग्जाम में, कभी 5 का भी आ सकता है। इसके नेक्स्ट है मरकरी सेल। मरकरी सेल बेटा, इसको हम ये भी कहते हैं रूबन, RUBEN, रूबन मेलोरी सेल। और इसको हम ये भी बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सेल। ये सेल जो है देखो जो कांस्टेंट वोल्टेज देता है, इसकी वोल्टेज जो आप बाजार से खरीदोगे जब तक ये जिस दिन खत्म होगा टोटली खत्म हो जाएगा। ये कांस्टेंट वोल्टेज किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक वॉचेस, ठीक है, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, आपकी हीरिंग डिवाइसेस, कानों से सुनते हैं लोगों, हीरिंग डिवाइसेस होती है जिनको कम सुनाई देता है, वो यूज करते हैं, एटसेट्रा। देखो अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं दे तो फिर तो आपकी वॉच जो है वो टाइम सही दे नहीं सकती। हाँ, वो स्टार्टिंग में फास्ट हो जाएगी और बाद में स्लो हो जाएगी, ऐसा नहीं ना। तो बिकॉज ये सेल जो मरकरी सेल जो है इट गिव यू द कांस्टेंट वोल्टेज। मैं आपको बताऊंगा, देखो इधर जो मैंने अभी आपको ये सेल बताया, इस सेल में ये टाइम के साथ अमोनियम क्लोराइड जहां पर एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती है सेल का वीक हो जाता है इस अमोनियम क्लोराइड की वजह से। ये अमोनियम क्लोराइड टाइम के साथ खत्म हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। समझ लगी? अब
ये और जब आप बाजार से लाते हो तो ये बहुत इसकी आवाज बहुत तेज होती है, लाइट बहुत तेज होती है टार्च में जब यूज करते हैं, लेकिन टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और एक टाइम आ जाता है ये बहुत कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब हम कहते हैं सेल इज डेड। अब जो मैं अब आपको सेल बता रहा हूं, ठीक है, जो अब सेल बता रहा हूं वो वाला जो है मरकरी सेल, इट जो गिव यू कांस्टेंट वोल्टेज है। ये मैं पहले ही वर्ड लिखने लगा हूं इधर, ये कई बार ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कांस्टेंट वोल्टेज इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता बेटा, इसकी वजह से ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो सेल होता है उसकी इलेक्ट्रोलाइट चेंज होने से सेल का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, लेकिन इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉन्स्टेंटली उसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। अभी बताऊंगा कैसे। इसमें भी हमने ये जो मरकरी सेल है इसमें भी ये छोटा सा, बड़ा छोटा बटन सेल भी बोलते हैं इसको कई बार, ये इसमें छोटा सा ग्रेफाइट का रॉड लगा हुआ और ग्रेफाइट रॉड पर आपको मालूम है उसके ऊपर कैप भी लगी होती है, कैप कॉपर की कैप लगी होती है। देन इस ग्रेफाइट रॉड के सराउंडिंग में इसमें भी जिंक का कंटेनर है, जैसे पहले था ये जिंक, ठीक है, जिंक का कंटेनर है, लेकिन इसके बीच में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा है that contain HgO and सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दो में से कोई भी यूज कर लो, इसकी पेस्ट यूज होती है। दिस इज एक्टिंग हेयर। तो HgO तो सॉलिड होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, NaOH इज इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो HgO और NaOH जो है पेस्ट बीच में डाली हुई है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो तो ये ऊपर से ऐसे होता है, ये सारा जो है ये जिंक का है। अब देखो मेरी बात समझे, ये 2 नंबर का आता है, एक आधे 2 नंबर का आता है, छोटा क्वेश्चन आता है इसका मरकरी सेल का, कई बार 1 नंबर का डालते हैं, वाइट गेव कांस्टेंट वोल्टेज, इसके लिए याद रखना बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम। अब इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व, ये आपका ये यहां पर ये आपका एनोड है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पर जिंक सॉलिड जो है उसने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पड़ा हुआ है बीच में, सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा होता है पेस्ट फॉर्म में, जब होता है तो ये Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, OH नेगेटिव अलग हो जाता है, ये आयन फॉर्म में है। जिंक सॉलिड कंबाइंड विद OH नेगेटिव, OH नेगेटिव से कंबाइन करता है, चेंज हो जाता है ZNO में प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन, जी जिंक न्यूट्रल है ना इधर, जहां जिंक +2 है क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो जिंक 0 से कहां चला गया +2, तो तभी जाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये OH, ये O इसका इधर आ गया, प्लस क्या हो गया वाटर, तो ऑक्सीजन 2 है, ये 2 टाइम OH, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये एनोड पे रिएक्शन हो रही है। Zn सॉलिड कंबाइनिंग विद OH नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में पेस्ट फॉर्म में कंबाइनिंग इन जिंक ऑक्साइड वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। देखो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर आपका जो बीच में HgO है सॉलिड, वो जो वाटर प्रोड्यूस हुआ उससे दोबारा रिएक्ट कर जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने प्रोड्यूस किया वो ले लेता है। आपको मालूम है जहां नोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, और क्या दे रहा है,
दे रहा हमें Hg लिक्विड मरकरी बन जाता है प्लस 2 टाइम OH नेगेटिव। ध्यान से सुनना, इधर OH कितने कंज्यूम हुए थे 2, जहां OH कितने प्रोड्यूस हो गए 2, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी सेम, 2 कंज्यूम हो गए 2 प्रोड्यूस हो गए। तो OH जितना डालोगे एंड तक सेम रहेगा। जब ये सेम रहेगा तो सेल का जो वोल्टेज है वो भी क्या रहेगा कांस्टेंट। आपको बताया था ना, ये जो आपका जिंक है, एक जब जिंक खत्म हो जाएगा, जिंक चाहे थोड़ा भी हो, इसके कम ज्यादा होने से आपको बताया था फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने आपको नर्व सर्कुलेशन में इसकी कंसंट्रेशन 1 की थी। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन लिखो। ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, लेफ्ट को राइट से कैंसिल किया और ये OH इधर से कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है जिंक सॉलिड कंबाइनिंग विद HgO सॉलिड एंड वाटर। वाटर भी कैंसिल हो गया, वाटर लेफ्ट राइट का कैंसिल हो गया, गिव्स यू ZNO प्लस Hg लिक्विड। बेटा ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। जब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसका मतलब है इट इज गिविंग कांस्टेंट वोल्टेज। और वोल्टेज कितनी देता है ये वोल्टेज देता है अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट की। ओके बेटा, ये जहां तक करते हैं नेक्स्ट में करते हैं। इट गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज। ओके।